Hello students of class 10. Today we are going to discuss about system of resistors in electric circuit. System of resistors किसको कहते हैं? We have defined here two or more resistor connected in different ways to achieve desirable resistance is called system of resistors. Means आप अपने घरों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस यूज करते हैं. सभी इलेक्ट्रिक एप्लियंस सेम करंट यूज नहीं करता है. अलग अलग एप्लियंस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है. इसलिए हमको इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाना भी पड़ता है, कहीं बढ़ाना पड़ता है. तो टू डू सो हम उससे डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्ट करते हैं जिससे वह अच्छा कार्य कर सके. ठीक है, तो उसी डिफरेंट वे से उसको कनेक्ट करने का जो तरीका है उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स. ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास 3 रजिस्टर्स है ऑफ डिफरेंट वैल्यू. फर्स्ट इज R1, सेकेंड R2, थर्ड इज R3. तो इन हाउ मैनी वे कैन यू कनेक्ट दिस? तो आप सोच सकते हैं आप इसे ऐसे भी लाइक दिस कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक 2 और मोर रजिस्टर्स है और उसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट वे में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से कनेक्टिंग ऑफ 2 और मोर रजिस्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. ठीक है, तो हम मेनली 2 वे से हम कनेक्ट करते हैं. रजिस्टर को कनेक्ट करने का मुख्य रूप से 2 तरीका है, ढंग है, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं. और इसके अलावे आप एक थर्ड को आप कह सकते हैं मिक्स्ड, जिसमें सीरीज भी होता है और पैरेलल भी होता है. तो मुख्य रूप से हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ रजिस्टर. और अब हम देखेंगे there are 2 there are mainly
मुख्य रूप से two methods of connecting resistors in an electric circuit. तो दो मुख्य तरीका है इलेक्ट्रिक सर्किट को कंबाइन करने का, कनेक्ट करने का। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दो मुख्य तरीका है। अब हमें पता करना है कि ये दोनों तरीका है क्या। तो हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, बारी से। सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है? तो अभी आपने देखा था 3 रेजिस्टर्स है। तो अगर हम उसको एंड टू एंड इस तरह से कनेक्ट करें कि ईच रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करता हो, but potential difference across the end of each resistor are different, the combination will be said to be series combination। ठीक है, like this series combination। यह देखिए यह आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स है, उसको एंड टू एंड इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि प्रत्येक से वैल्यू करंट सेम हो, सेम करंट फ्लो करे, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट होता है, जैसे V1, V2, V3। And when 2 or more resistors are connected end to end in such
AB that there pass same current through each resistor but potential difference across their ends are different. The combination is called series combination of resistors. मीन्स आपके पास 3 रजिस्टर्स है और 3 रजिस्टर को आप एंड टू एंड, पहले रजिस्टर का सेकेंड एंड, दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट एंड, फिर दूसरे का सेकेंड, तीसरे का फर्स्ट एंड, इस तरह से आप कनेक्ट कर दो कि ईच रजिस्टर से सेम करंट आई फ्लो करता हो और अलग अलग रजिस्टर से के पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में अलग अलग हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। आप अगर वोल्टमीटर अलग अलग यूज कर सकते हो तो वोल्टमीटर कनेक्ट कीजिए। अगर आपके पास 3 वोल्टमीटर है तो तीनों रजिस्टर के एंड से आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग V1 V2 V3 मिलेगा, बट करेंट का मान तीनों में सेम होगा। करेंट का मान वैल्यू ऑफ करेंट विल बी सेम थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, तो सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। Here in this combination total potential difference अगर आप यहाँ से यहाँ के बीच में एक सिंगल वोल्टमीटर अगर यूज करो यहाँ स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड में, तो जो तीनों का नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और यह नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। इन दिस केस सम ऑफ these 3 potential difference is equal to net potential difference between starting and final level। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड किए आप। पहले हम कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। आफ्टर दैट आई विल डिराइव फार्मूला for equivalent resistance for each combination। ठीक है, तो now we proceed to understand parallel combination।
तो ये है सीरीज कम्युनिकेशन। अब हम सीखेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखिए उसी को हम 3 रजिस्टर को अब दूसरे तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जिसको हम पैरेलल कम्युनिकेशन के नाम से जानेंगे। पैरेलल कम्युनिकेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब 3 रजिस्टर्स है, अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। देखिए 3 रजिस्टर है, एक R1 है, दूसरा R2 है, थर्ड R3। अब इसका तरीका अलग है। यहाँ क्या देख रहे हो कि दिस 3 रजिस्टर्स connected in such way that first end of each register will remain at a same point and other end will also another point. ठीक है, means all 3 registers are connected between 2 fixed point, 2 fixed point। यहाँ 2 fixed point है A और B। A और B के बीच में तीनों रजिस्टर को हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसमें देखिए आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी ये देख रहे हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करना पैरेलल कम्युनिकेशन है। इसमें बैटरी को नेट करंट आई सप्लाई करता है, और यहाँ देखेंगे एट द पॉइंट ए द करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 रजिस्टर्स इन डिफरेंट अमाउंट। इन रजिस्टर R1 वैल्यू ऑफ करंट I2, इन रजिस्टर R2 वैल्यू ऑफ करंट I2, इन रजिस्टर R3 वैल्यू ऑफ करंट I3। I1, I2, I3 3 पार्ट्स में I करंट जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग एट सेकेंड एंड द 3 करंट अगेन कंबाइन टू ईच अदर एंड बिकम्स टोटल I, ठीक है। इसमें ईच रजिस्टर के बीच
एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं व्हेन 2 or more resistors are connected between two fixed point in such a way that the value of current through each resistor is different but potential difference across their ends remains the same। तो 2 और मोर रजिस्टर्स को आप इस तरह से दो फिक्स्ड पॉइंट में इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि करंट का मान अलग अलग हो, अलग अलग रजिस्टर से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके एंड्स के बीच सेम हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन दिस केस हियर आई करंट तो डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, तो टोटल नेटेड करंट जो आई होगा इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर, दैट इज आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यह दो तरीका है रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का। एक सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे इन दिस टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाय।